गवर्नमेंट ने हमको यहाँ गाय पालने के लिए दिया है, अवैध कैसे हो सकता है? हमको और कहाँ जाएंगे? हम जंगल में अगर नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ फिर? जो है पक्ष के नेता लोग वो ऐसा मैसेज दे रहे हैं ऊपर सरकार में कि यहाँ पे तो बांग्लादेशी और मुस्लिम रहते हैं, हम तो सब हिंदू है, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अंधभक्त हैं साहब, हम अंधभक्त हैं। अब तो गोबर भक्त भी हमको बोल सकते हो। ये चश्मा जो अंधभक्त का तो नहीं है ना? हाँ अंधभक्त, हमको कुछ दिखता ही नहीं बीजेपी कमल के सिवाय। निकाल दिए सफेद। अब यानी आपके चेहरे पे पछतावा नजर आ रहा है। अब तो क्या कॉर्पोरेशन की पहली सीट अब पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? हमको बिना बताए दूसरे दिन आके तुम डिमोलेशन कर दो। अरे दूसरे दिन की कहाँ बात है, 2 बजे बोला और 3 बजे डिमोलेशन चालू कर देवे और बेचारे का सामान वामान सब राज रचीला जो भी फर्नीचर मुझे सब जाए अंदर। तानाशाही जैसा ही राज हुआ है। चौक्कस लोगों को टारगेट किया गया है और कुछ नहीं। अब आंखें नम हो हमारे गए। बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकते साहब, और नेता मजा ले रहे हैं। સાહેબ અમે તો પહેલાં પશુપાલન હતું તે મ્યુનિસિપાલિટી પશુપાલન ના રહેવા દીધું એક ગ્રામમાંથી આવીને છોડી गाय ગયા को लिए दिया, गाय को ગાય नहीं दे रखने ગાય देते को हैं। ના રખવા દીધા 1 કલાકની પણ નોટિસ નહીં કોઈ મૌખિક વાત नहीं सीधું પાડવા માટે આવી ગયા किधर से देखा स्टेट जा अलग स्टेट के नज़रिए से सबको आज भी ऐसा ही है बाहर के स्टेट वालों को कि गुजरात तो मोदी का है और मोदी विकास ही कर रहे हैं, लेकिन हम तो विनाश पुरुष मानते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस गुजरात के साथ मैं राहुल पांडे। हम आपको ये दृश्य दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये कोई मुस्लिम बाहुल्य इलाका नहीं है, ये हिंदुत्व इलाका है और ख़ास करके अहमदाबाद का रवारी कॉलोनी है। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे दृश्य किस तरह से यहाँ बुलडोज़र चल रहा है। जिस तरह से पूरे देश में जो बुलडोज़र की राजनीति चल रही थी, खास करके उत्तर प्रदेश में जो बाबा का बुलडोज़र चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं गुजरात में दादा का बुलडोज़र चल रहा है। खास करके जूनागढ़ हो गया, द्वारका हो गया, जिस तरह से वहाँ पे बुलडोज़र की राजनीति चल रही थी कि जो मुस्लिम लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था उसको तोड़ा जाता था। लेकिन ये अहमदाबाद का विस्तार का रवारी कॉलोनी है जहाँ पे हिंदुत्व लोग रहते हैं। जो लोगों की जो मेंटलिटी थी कि कहीं पे भी अगर बुलडोज़र चलता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि मुस्लिम लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बुलडोज़र अब हिंदुत्व के लोगों पे भी चल रहा है। क्या मामला है, क्या ये लोगों ने भी अवैध कब्जा किया है? क्योंकि जिस तरह से हर बार मुस्लिमों पे ही लगता था कि अवैध कब्जा है, तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। जी आपका नाम क्या है? ईश्वर भाई ढाबे वाला। ईश्वर भाई डाबीवाला। ये क्या पूरा मामला है, क्यों आपके मकानों को तोड़ा जा रहा है? सर इसमें हमको तो यहाँ लगभग 60-65 साल पहले सिटी में से निकाला गया बाहर, जंगल, यहाँ पहले जंगल था। हम जंगल में रहने आ गए गाय लेके, हम चरवाए हैं, गोपालक हैं, तो गाय भैंस लेके हम यहाँ आ गए। उस टाइम हमको लगभग 1962 में हमको यहाँ पोजीशन दिया बराबर, और हमको शहर से दूर निकाल दिया। और 99 ईयर के लिए 99 ईयर्स के लिए किराए पे दिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में, पुनर्वसन स्कीम में। अब उसके बाद हमको हर महीने 24 रुपया भाड़ा भरना था। उस टाइम जब गवर्नमेंट सैलरी थी 100 रुपया मैक्सिमम, उस टाइम हम 24 रुपीज़ भर रहे थे किराया। कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ जंगल था, डर रहे थे, कोई रहने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ ऐसा इलाका था। ऐसे माहौल में हमने रहना शुरू किया, अपनी गाय पालना शुरू किया, दूध वगैरह बेच के हम अपना पेट पाल रहे थे। अब थोड़ा टाइम बढ़ा, विकास हुआ, सिटी में हम लोग आ गए अब, तो अब हमको ये निकाल रहे हैं। और हमको ये आपको बोलता अवैध कब्जा नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको यहाँ दिया है। गवर्नमेंट ने हमको यहाँ गाय पालने के लिए दिया है, अवैध कैसे हो सकता है? हमको और कहाँ जाएंगे? हम जंगल में अगर नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ फिर? और अगर अवैध है तो फिर हमको यहाँ रहने क्यों दिया? क्यों हमारा किराया क्यों ले रहे हो? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये अवैध था, जब जिस तरह से ये तोड़ा जा रहा है, जब ये मकान आप बना रहे थे, तब फिर ये तंत्र जो सरकार है क्यों नहीं फिर जागी? सरकार ने हमको यहाँ अवैध में अगर हमने कब्जा किया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 13 साल से ज़्यादा अगर अवैध कब्जा हो तो उसको रेगुलराइजेशन करना चाहिए। लेकिन हम तो 60-65-70 साल हो गए साहब, तो भी ना रेगुलाइजेशन। हम तो फिर बेचन से ये खरीदना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ी सी ज़मीन हमने अवैध कर ली है, 70 साल आप सोते रहे, हम भी सोते रहे कि चलो भाई गवर्नमेंट ने हमको अवैध में रोड दे दिया, सब फैसिलिटी दे दी, स्ट्रीट लाइट आ गई, पानी आ गया, गटर लाइन आ गई, तो हमको अवैध कैसे हो सकता है? अगर करोड़ों का बजट इसमें आप दे सकते हैं कॉरपोरेशन वाले, तो अवैध कैसे हो सकता है? फिर भी हमारे आगे अगर अवैध कोई ज़मीन है 50 या 100 स्क्वायर फीट या जो भी है,
10-20 हो, किसी का 50 हो, किसी का 100 हो सकता है। तो हम मार्केट रेट से लेने के लिए तैयार थे, जो जंतरी जो यहाँ चल रही है गवर्नमेंट की। क्योंकि अगर टोकन रेट से बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम तो गरीब लोग हैं। पर आप उद्योगपति नहीं है ना। हम उद्योगपति नहीं है, इसलिए उद्योगपति नहीं रहे, हमारी कोई सुनता नहीं है। नहीं तो हमने तो मांगा ही है। तो क्या ऐसा नहीं है कि मौखिक मांग लिया है। आप लोग यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह भर रहे थे? टैक्स भर रहे हैं, किराया भर रहे हैं, सब कानूनी कार्यवाही से हम करना चाहते हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट हमको कोई देना ही नहीं चाहती है। अब उनकी मंशा क्या है वो क्या लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की भी तो, आप लोगों ने भी तो गलती की ना। वोट दिया आपने, विकास के नाम पे दिया, अब वो विकास कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है फिर। सही बात है, हमने भी गलती की, हम सोते रहे विकास के नाम से कि भाई हमारा तो विकास नहीं हो सकता है ना, सोसाइटी में क्या जरूरत है हमारा। लेकिन ये हिंदुत्व के नाम पे सरकार आई है, विकास के नाम पे सरकार आई है, पूरे देश में विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद ये भी विकास हो रहा होगा। कोई भी प्राइवेट सोसाइटी है, जैसे कि इसका वहीवट कॉर्पोरेशन कर रही है, लेकिन सोसाइटी में तो कोई इतना बड़ा विकास तो हो सकता नहीं है। सोसाइटी में कोई 40 फुट के रोड की जरूरत तो नहीं है, बरोबर, क्योंकि यहाँ पे 20 फुट की कोई भी सोसाइटी होगी उसमें 20 फुट का रोड इनफ है। जो वहाँ पे रहने वाले उनको जितना चाहिए उतना ही सरकार दे सकती है, बरोबर, वही कर सकते हैं। प्लान पास में भी 20 फुट का रोड मंजूर होता है सोसाइटी में। लेकिन ये लोग तो ऐसा मैसेज सब जा रहा है यहाँ से, उनके जो है पक्ष के नेता लोग वो ऐसा मैसेज दे रहे हैं ऊपर सरकार में कि यहाँ पे तो बांग्लादेशी और मुस्लिम रहते हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि घुसपैठिया के तौर पे आप उनके या तो फिर वोटर नहीं होंगे, क्योंकि उनको विकास के नाम पे राजनीति। यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, ऐसा ये मैसेज तो तिलकधारी दिख रहे हैं हमको। हम तो सब हिंदू है, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अंधभक्त हैं साहब, हम अंधभक्त हैं। अब तो गोबर भक्त भी हमको बोल सकते हो। ये चश्मा जो अंधभक्त का तो नहीं है ना? हाँ, अंधभक्त, हमको कुछ दिखता ही नहीं बीजेपी कमल के सिवाय। आज तक हमने वो पूरी यानी निकाल दी सफेद। अब यानी आपके चेहरे पे पछतावा नजर आ रहा है। अब तो क्या कॉर्पोरेशन की पहली सीट अब आई थी पछतावा क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, कॉर्पोरेशन की पहली कोई मतलब नहीं है अब तो। कॉर्पोरेशन की जो पहली सीट आई थी वो भी बीजेपी की ही थी। आपके यहाँ से काउंसलर से लेके विधायक से लेके जो सांसद है वो भी सब बीजेपी के, सब बीजेपी के। तो और हमने फुल सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया तो इस तरह से आपको वो भी सपोर्ट विकास करके। हाँ, विकास करके। और हमारी बहुत रजूआतें हुई है सरकार में, लिखित में भी हुई है सब के भाई हमको ये भाव से दे दो, बरोबर, तो भी कोई उनका रिप्लाई आ रहा है नहीं, बरोबर। बिना बताए, बिना नोटिस के शाम को आके बोल गए मौखिक कि भाई सुबह में हम डिमोलिशन कर देंगे, ये सब खाली कर देना। अब रेसिडेंस वाले कहाँ जाएंगे भाई रात में तो। और यहाँ पे तो कैबिनेट मिनिस्टर में जगदीश भाई पंचाल जो आपके यहाँ के धारासभ्य हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो क्या आपने उनसे कोई अपनी बात रखी आप लोगों ने? क्योंकि मकान पाई पाई से बनता है, ये विकास की राजनीति नहीं है बुलडोजर, ये विनाश की राजनीति है साहब। हमारे एमएलए साहब से भी बात करने की कोशिश हुई, लेकिन हमारे जो स्थानीय नेता हैं वो लोगों का ऐसा बोलना है कि भाई हमारी बात हो रही है, आप चिंता मत करो। लेकिन अब क्या मतलब, अब तो पूरा उजाड़ दिया सब। ना कॉरपोरेटर जो स्थानीय है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, ना एमएलए कोई साहब किसी को जवाब दे रहे हैं। तो ये तो सब वो, और जो साहब आते हैं यहाँ डिमोलेशन के लिए उनको बोलते हैं, बोले ऊपर से ऑर्डर है हमको। अब ऊपर कौन सा ऑर्डर, ऊपर गांधीनगर से है मोदी या जी फिर तो दिल्ली से है? मोदी जी ने तो गुजरात से ही पूरी राजनीति करके आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो मोदी जी के पास आप लोग की कोई रजूआत आप लोगों ने की? क्योंकि इतना घर, इतने सारे घर, सब हम तो यहाँ आशियाना टूटना, आशियाना गया है। और नियम है ना सर, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पहले जिसका डिमोलिशन हो रहा है उनको समझाओ, दोनों पक्ष की बातें सुनो और उसका कुछ सुझाव लाओ, और अगर नहीं मानते हैं तो उनको फिर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे चाबी दो और बाद में उसका डिमोलिशन करो। लेकिन ये तो कोई नियम का उल्लंघन ही हुआ है। अब बात रही केंद्र सरकार में हमारी बात जाने की, अब हमको यार यहाँ तो अनपढ़ लोग यहाँ तो रहते थे, अब बूढ़े हो गए, अब बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, अब आगे क्या होता है। अंधभक्ति में की, लेकिन अब पछतावा हो रहा है। लेकिन अब आपके पास क्या रास्ता, क्या आप लोग भी कोर्ट का रुख अपनाएंगे? हमको कोर्ट का रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ये नुकसान हुआ है कहाँ तो आप, लेकिन आपने देर कर दिया, अब तो ये आशियाना टूट गया, उजड़ गया, अब इसको बनाने में कितनी जद्दोजहद लगती है। आज तक हम कुछ नहीं कर पाए हैं। हमारे स्थानीय नेता जो आगेवान लोग हैं उनकी बातों में हम रहे हैं, लेकिन अब हम समझ लो हमारा आशियाना टूटा है तो हम बोलेंगे कि भाई हमको कुछ ऐसा पुरावा या कुछ प्रूफ दो कि हम आगे कोर्ट में जा सके। लेकिन उन लोगों को ऊपर से दबाव है, समझ लो साहब मेरी बात। मैं समझ रहा हूँ, उन लोगों को ऊपर से दबाव है, हमको ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं लोग। तो किसका दबाव है यहाँ? तो क्या ऐसा कोई बड़ा उद्योगपति आ रहा है जो मालूम, कोई क्या यहाँ कोई कारखाने उद्योगपति बना ले रहे हैं कि इसका कोई और विकास कर रहे हैं कि क्या हो सकता है? वो तो हमको भी नींद में भी नहीं आती है, सपने आ रहे हैं कि क्या होगा ये सब, हम रहेंगे कहाँ अब?
क्योंकि इस तरह का जो मंजर होता था, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती थी कि कहीं जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं जो अवैध कब्जा होते हैं, लेकिन आप लोग तो बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, अंधभक्त भी आप अपने आप को खुद से ही कहते हैं। अंधभक्त हैं हम। अवैध कैसे हो सकता है? 13 साल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो हमको 60-70 साल से रहे हैं, तो इसके तो मालिक हम बन ही सकते हैं अगर हम कोर्ट में जावे तो। लेकिन ये लोग कोर्ट में नहीं जाने दे रहे हैं हमको। और दूसरा, जो भी ये डिमोलिशन के लिए सब साहब आए थे, या कमिश्नर का ऑर्डर था, या DYCM का ऑर्डर था, जिसका भी ऑर्डर था, सब भी इसके शक के घेरे में आ सकते हैं। हमको बिना बताए दूसरे दिन आके तुम डिमोलिशन कर दो। अरे दूसरे दिन की कहाँ बात है? 2 बजे बोला और 3 बजे डिमोलिशन चालू कर देवे, और बेचारे का सामान वामान सब राज रचीला जो भी फर्नीचर मुझे सब जाए अंदर। ये तो तानाशाही है साहब। आप खुद बोल रहे हैं तानाशाही है? खुद बोल रहे हैं। हुआ है, हम पे तो मोदी जी के राज में हमारे पे तानाशाही हुआ है, तानाशाही जैसा ही राज हुआ है। चौक्कस लोगों को टारगेट किया गया है और कुछ नहीं। आपकी अब आंखें नम हमारे हो गई। बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकते हैं साहब, और नेता मजा ले रहे हैं। क्या बोले, अब क्या बताए? विपक्ष पार्टियों से आपने कुछ अपनी विपक्ष बेचारे आ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ सुनना नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। विपक्ष खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो अब तो हमने ही खत्म किया हमको तो ऊपर वाले के भरोसा है। अब श्री राम लेके बैठे हैं, अब श्री राम बचाते हैं या हमारी रोजी रोटी देते हैं, कि फिर हम तो मरने के लिए तैयार हो, तो कोई रास्ता ही नहीं है। कितने जद्दोजहद के बाद मकान बनता है और इनकी आंखें नम हो गई हैं। कहा जाता है एक एक पाई बना के घर को बनाया जाता है, लेकिन विकास के नाम पे जिस तरह से बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और ये सब बीजेपी के सपोर्टर रह चुके हैं, बीजेपी को ही वोट करते हैं, उसके बावजूद भी विकास के नाम पे इनको बेघर किया गया है। और यहाँ के जो विधायक हैं, वो खुद गुजरात में कैबिनेट मिनिस्टर हैं जगदीश भाई पंचाल, लेकिन उनके विस्तार में इस तरह से मकान तोड़ दिया जाता है। ये इतने समय से यहाँ रह रहे थे, इनकी यहाँ पे कुछ यादें होती हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या यही विकास है? हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी दादा, आपका नाम क्या है? प्रभात भाई। आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं दादा? હું ઘણા हिंदी में આપણો નહીં 70 साल से 70 साल से 70 साल से 70 साल से रह रहे हैं। ये इस तरह का आपने कभी मंजर देखा था? કશું સાહેબ, અમે તો પહેલાં પશુપાલન હતું તે મ્યુનિસિપાલિટી પશુપાલન ના રહેવા દીધું, કોઈ ઘરોમાંથી આવીને છોડી ગયા। ગાય કો ના ખાવા દીધા, બરાબર। પશુપાલન એમના દબાણથી પશુપાલન કાઢ્યા, 5 મકાનો તો એ પણ પાડી દીધા। અમારા પાસે કોઈ આધાર નહીં है સાહેબ, રોજી રોટી सब લઈ લીધા સાહેબ, બરાબર। આમાં સરકાર પણ કોઈ અમને પગ ટેકો આપતી નહીં, બરાબર। અમારા અધિકારીઓ જે છે, ગવર્મેન્ટ છે, એક પણ અંધારામાં જ રાખે, આગેવાનો પણ અંધારામાં રાખે। અત્યારે સુધી આશ્વાસન આપ્યું કે નહીં પાડીએ ના, 1 કલાકની એક પણ નોટિસ નહીં, કોઈ મૌખિક વાત નહીં, સીધું પાડવા માટે આવી ગયા। कितने दिन से डेमोलिशन? 15 दिन से डेमोलिशन चल रहा है। आप लोग को कुछ नहीं बताया गया? कुछ नहीं बताया गया। मकान में सामान वगैरह सब अंदर ही? सब अंदर है। वो लोग अपने मजदूर लेके आते हैं और थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, जो भी रह गया और नहीं निकला है वो तो अंदर ही दब जाता है। कभी इस तरह की गुजरात में जो राजनीति हो रही, कभी आप लोगों ने कभी उम्मीद की थी गुजरात में भी इस तरह की? ऐसा सोचा भी नहीं था हम तो। गुजरात एक अलग ही एक नजरिए से देखा जाता है। अलग स्टेट के नज़रिए से सबको आज भी ऐसा ही है, बाहर के स्टेट वालों को, कि गुजरात तो मोदी का है और मोदी विकास ही कर रहे हैं, लेकिन हम तो विनाश पुरुष मानते हैं। अब तो सब, अब क्या हो रहा है, क्या क्या अब मोदी जी को विनाश पुरुष बोल हाँ, रहे हैं। विनाश पुरुष हमारे लिए तो है, अब अभी तो है। जब किसी का आशियाना टूटता है तो इसी तरह से होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप एज ए युवा? सर, ये लोग ऐसा बोल के, सरकार सीएम को भी ऐसी बात गई है, मैसेज गया है कि यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, बरोबर। पूरा चंडोला तालाब है जो गवर्नमेंट का है, वहाँ सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी, और बॉर्डर से आते, तो बॉर्डर ही सीध नहीं कर रहे हैं आप लोग। होते नहीं है सर, वो वोट बैंक है ना सर, उनके वोट वो बस यहाँ आई कार्ड भी डुप्लीकेट बनाते हैं, वो भी उनकी एजेंसियाँ है, सरकार की एजेंसियाँ है। आई कार्ड बनता है जो अपना, उन्होंने जो अपने को दिया है आईडी प्रूफ, सरकार ने आधार कार्ड दिया है, तो आधार कार्ड भी वो लोग बना के लाते हैं। वहाँ पे सुरेश बन जाता है तो वो गवर्नमेंट की भूल है ना, हम क्या कर सकते क्या बोल रहे हैं? सलीम होता है जो, उसका सुरेश भाई बन सकता है। उससे ज्यादा तो क्या देखेगा इंसान। यहाँ CBI ऑफिसर डुप्लीकेट हो सकता है, यहाँ जजेस डुप्लीकेट हो सकते हैं, कोर्ट पूरी खड़ी हो सकती है, सालों तक चलती है। तो गुजरात का विकास दिखता है सबको। यानी विकास गुजरात ऐसा हुआ कि सलीम का सुरेश हो रहा है, और आगे और भी नकली पकड़ाए जा रहे हैं, नकली ऑफिसर हो, IAS ऑफिसर। हम लोग इसमें दायरे, शंका के दायरे में आ रहे हैं। कहीं आप तो ऐसा नहीं है ना? हाँ, नहीं हो भी सकता है, वो गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए। लेकिन आपके पास तो पुरावा है। मेरा पास पुरावा है, लेकिन कहीं वो भी उसको फेक ना हाँ, बना दिया हो जाए। भी सकता है। ये डर है? हाँ, डर है। सरकार की एजेंसियाँ देती है तभी आता है हमको ना तो समझ लो ये
10 साल से तो लाइन में ही लगा के रखा है। बड़ी मीडिया अभी तक यहाँ पे अभी तक नहीं बड़ी कोई भी नहीं आई है। तो दोस्तों कोई बड़ी मीडिया नहीं दिखाना चाह रही क्योंकि उनको ऊपर से उनके जो ऑफिसर है उनके जब तक हुक्म नहीं होगा तब तक वो आएंगे नहीं। और हालांकि गुजरात एक कहते हैं ना कि बीजेपी का एक प्रयोगशाला है। अगर बड़ी मीडिया दिखाएगी तो पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार बनी है कहीं ना कहीं उनकी जो कहते हैं ना कि श्रमजनक वाली आपत्ति होगी। तो इसके लिए बड़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं आ रही है। इसके लिए जो छोटी मीडिया तमाम इनकी बातों को रखने आ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम भी संख्या के दायरे में हैं, जब यहाँ पे सुरेश सलीम से जब सुरेश बन जाते हैं तो शायद हमको भी यहाँ पे अवैध या हमारे को भी जो इस तरह से नागरिकता है वो कहीं ना कहीं नकली साबित कर सकते हैं। उनको ये भी डर है, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या क्या लग रहा है कि अब आपको कहीं से न्याय मिलने की आशा लग रही है? हम अगर कोर्ट में जाए कोर्ट का आसरा ले सकते हैं, लेकिन अब वो तो हमको यहाँ के जो स्थानीय नेता है ऐसा हमको डरा रहे हैं कि कोर्ट तो हमारी है ना। अब वो ऐसा ही बोल रहे हैं कि कोर्ट हमारी है, वहाँ जाओगे सेंट्रल में जाओगे सुप्रीम में तो भी वहाँ भी हमारी है। तो हम कदाचित तुम समझ लो 10-15 दिन 20 दिन के लिए कुछ स्टे भी ला सकते हो, बाद में क्या होगा? बाद में तो हमारे पास ही सब आएगा। कुल यहाँ पे कितने मकान हैं? टोटल 310 कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी में मकान है। और सबके बगल में समझ लो हमारी तीसरी चौथी पेटी चल रही है, तो सब लड़के के भाई के बच्चों के मकान अलग अलग है। तो एक के मकान में 10-10 तो मिनिमम है। तो यानी 3000 मकान से ज़्यादा भी हो सकते हैं और डबल स्टेयर भी हो सकते हैं। अगर एक घर में 5 लोग की भी हम गिनती करते हैं या 10 लोग की भी गिनती करते हैं तो लगभग 3-3.5 लाख जो बेघर ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ। हाँ आपके जो रवारी समाज में कोई बड़े आगेवान के पास में अपनी बात को रखी आपने? हमने समाज के आगे बात रखी है। समाज को भी थोड़ा सा गलत मैसेज हमारे यहाँ से जा रहा है, लेकिन हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि समाज तो हमारे साथ ही है। क्या गलत मैसेज मतलब? कि भाई ये लोगों ने अवैध कब्जा किया था या रोड में आ रहा है या कुछ हो रहा है, बांग्लादेशी रख रहे हैं, बाड़वत रख रहे हैं, ऐसा मैसेज जा रहा है। सबके हमारे पे फ़ोन भी आए, लेकिन हमने स्पष्टता की है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है बस एक ही मुद्दे पे, ना कोई आपको टारगेट किया? ऐसा तो आप लोगों ने क्या कर दिया जो टारगेट आपने? इसका मतलब वोट नहीं किया क्या बीजेपी को? हमने बीजेपी को वोट किया है। बेचारे जो नहीं चल सकते थे उनको हमारी गाड़ियों में, हमारी रिक्शे में, ऑटो में ले जाके वोट करवाया है। आज तक हम बाहर का वोट नहीं किया है, तो हमको अब तो पछतावा हो ही रहा है कि साला इससे तो अच्छा था कि हम अपोजिट में करते। इसका रिजल्ट ये है। यानी इतने भर के वोट आपने दिया? भर के क्या साहब, हमने तो सब नेताओं को, सब मंत्रियों को, सब एमएलए को, सब कॉर्पोरेटर को पगड़ियाँ हमारे में जो आई है पगड़ी है, ऐसी पगड़ियाँ यानी ऐसी इस तरह की पगड़ी आपने पहनाई? सबको स्टेज पे ला के फूल मालाएं डाल के पगड़ियाँ पहनाई है। इतनी पहनाई है कि सब नेताओं के बाल भी गिर जावे, इतनी बार पहनाई है हमने। लेकिन हमारी तरफ एक या तो फिर उन जितने नेताओं को आपने पगड़ी पहनाई होगी उनमें से किसी को आपने भूलवश नहीं पहनाई होगी, इसका ये नतीजा कहीं काम ही आ जाए वो करना पड़ता है। हो सकता है ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी आई होगी, हो सकता है पहनाया और आप उनको नहीं पहनाया, ऐसा भी हो सकता है, सोच सकते हैं। लेकिन जो स्थानीय है उनको तो हमने सबको पहनाया है। अरे साहब, शंकर भगवान को दूध चढ़ता है, हमने तो दूध से भी नेताओं को नहलाया है। ऐसा भी मौका हमने लिया है। हमको तो ऐसा था कि तो हमारे भगवान है, हमारा उद्धार कर देंगे, लेकिन उद्धार तो नहीं हुआ है, विनाश हो रहा है। अब निराधार कर दिया सबको। आपने कहा जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को ज़मीन दी गई थी गाय के लिए, भैंस के लिए, अभी हाई कोर्ट ने भी कि सिटी से बाहर ही सब रहेंगी, तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे रहना चालू किया, आप लोग टैक्स भी पे कर रहे थे, तो उस टाइम क्या महानगर पालिका या सरकार को नहीं मालूम चला था? सब पता था, सब ले रहे थे, टैक्स भी लिया है। आज पिछले मार्च तक सबने सील लगा दिया था कॉर्पोरेशन ने। अगर वह अवैध है तो सील लगाने की क्या ज़रूरत है? टूटने ही वाला था तो सील क्यों लगाया? नहीं, क्योंकि ये जो बुलडोजर है ना, एक धर्म के प्रति चलती है। ये कोई धर्म नहीं देखता है, ना जाति देखती है, ना हिंदू ना मुस्लिम। लेकिन जिस तरह से अभी तक जो मुस्लिम अवैध कब्जाओं पे कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अभी हिंदुओं के भी घरों पे भी चल रहा है। क्या ये बुलडोजर को आप विकास की तरह से देख रहे हैं? विकास तो है ही नहीं, कहाँ दिखता है? अब क्या मालूम किसको विकास दिख रहा है, वही हमको पता नहीं है। बस बड़े चंद उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, क्योंकि हम रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि इनकी इतनी खरबों की आमदनी बढ़ गई, इतने खरब बढ़ गए। हमारे तो खरब कहाँ, 1 रुपया भी बढ़ नहीं रहा है। महंगाई भी मार रही है पीछे से, तो हम क्या करेंगे? लोगों को तो महंगाई, कितने लोग तो बोलते हैं हमको महंगाई नड़ ही नहीं रही, विकास हो रहा है। वो जो अंधभक्त है ना, हम अंधभक्त ही रहेंगे, तो हम तो नहीं स्वीकार करेंगे। हम किसी की बात ऐसी थी कि हम तंगड़ी ऊंची रखेंगे, भले कुछ भी हो जाए, ऐसी बात है इसमें। यानी अब आपके आंखों से जो अंधभक्ति का चश्मा था, अब ये मंजर देख के कहीं ना कहीं हट गया। अब तो हट गया है, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा है ना।
अंधभक्तों को कुछ कहना चाहेंगे आप? अंधभक्तों तो कहना यही चाहता हूँ कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी भी आने वाली है, तो अभी भी समय है, जाग जाओ। आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा होना नहीं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पहले से ही था। और कहाँ जब कांग्रेस सरकार थी तो मुस्लिम हमको निकाल रहे थे क्या, मार रहे थे क्या? बस एक लघुमती तरह से एक लोगों में ऐसा बनाया जा रहा है कि ये अगर हिंदूवादी सरकार नहीं रहेगी तो आप यहाँ रह नहीं सकते हैं। हालांकि मोदी जी बोलते थे पश्चिम बंगाल में जब चुनाव था और भी कहीं राज्यों में जो चुनाव चल रहे थे तो बोला जाता था कि आपकी गायों को खोल लिया जाएगा, मकान छीन लिया जाएगा, लेकिन कहना उनका कहीं और कहा, लेकिन वो गुजरात में ऐसा लग रहा है कि माहौल दिख रहा है आपको? ऐसा ही है, यहाँ गाय ही रहती थी, लेकिन गायों के लिए पहले इंतजाम कर दिया, 6 महीने पहले ही सबको निकाल दिया। गाय बाय घर में आके सब तोड़ फोड़ के औरतों को मार के भी गाय ले गए। ऐसा भी माहौल, जानवर को हटाया था, अब इंसानों को हटा रहे हैं। अब एक चौकस ही कौम को टारगेट कर रहे हैं, समझ लो यहाँ ठाकुरवास बीच में सिटी में है, उसको भी बेचारों को सब बेघर कर दिया। भीलवास है, उनको भी बेघर कर दिया, और अभी भी आएंगे प्रोजेक्ट उनके विकास के। आपको किसी पार्टी से अब कोई उम्मीद लग रही है या अब लग रहा है कि आपके पास अब आखिरी रास्ता क्या है? कोई पार्टी हमको तो दिखती नहीं है, बेचारे कांग्रेस है, लेकिन यहाँ तो स्थानीय स्तर पे तो उसका कुछ अभी है नहीं। फिर भी वो नेता लोग हमको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन क्या वो तो कोई मतलब नहीं है, मौखिक हो सकता है। अब हो सकता है हमारा ऊपर वाला सुने और गवर्नमेंट में कुछ बदलाव आ जावे, सबके अंधभक्त चश्मा निकल जावे और कुछ बदलाव आ जावे अगले चुनाव में, तो हम बच सकते हैं। अब आने वाले समय में भी अभी स्थानिक स्वराज के चुनाव भी आने वाले हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि भाई अंधभक्तों को हम जगाएंगे, जितना बने समझाएंगे। आज हमारी बारी है तो कल उनकी बारी है, और तो क्या कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि इन लोगों का आशियाना टूटा है, कितनी मेहनत से पाई पाई से एक मकान बनाया जाता है, और ये अहमदाबाद के रबारी कॉलोनी का विस्तार है, जो ये एक कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कहीं कहा जाता है कि गुजरात में अगर कोई प्रयोग होता है तो पहले गुजरात के अंदर ही प्रयोग होता है, फिर तमाम जो राज्यों में उस तरह से फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये प्रयोगशाला में अभी इस तरह की राजनीति हो रही है। आने वाले समय में यहाँ पे स्थानिक स्वराज के चुनाव भी होने वाले हैं। उसके बाद जिस तरह से विकास के नाम पे जो बुलडोज़र चल रहा है, क्योंकि एक धारणा बनाई गई थी कि जहाँ पे भी ये बुलडोज़र चलता है वो मुस्लिम बाहुल इलाके में चलता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब ये हिंदुत्व इलाके के अंदर भी बुलडोज़र देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं राम के नाम पे आए थे, लेकिन यही मकान है, जय श्री राम लिखा हुआ है, लेकिन उसको भी तोड़ा ही जा रहा है। बस ये लोग अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन्हें कोई हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, बस इनको अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है, कुछ भी हो जाए। और जिस तरह से यहाँ के लोगों को कहना था कि ये उद्योगपति की सरकार है, कोई विकास नहीं हो रहा है, ये विनाश कर रही है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।